Good morning everyone. Now sum number 14 that I will give in homework. I give solution of this sum, means I explain this sum, so you can do this at home easily. Now trial balance is given, उसमें debit balance का credit balance is given, and here in this sum we can see current account is also given. So whenever we have to prepare final account, first of all we check that whether current account is there or not. So current account is there. So we prepare trading account, P&L account, partners P&L appropriation account, partners capital account, partners current account and balance sheet. All the 6 formats. Right? Okay. तो करंट अकाउंट है इसलिए कैपिटल बिकम्स फिक्स, तो कैपिटल हम लिख देंगे सीधा लायबिलिटी साइड. राइट, लायबिलिटी साइड दोनों का कैपिटल लिख के टोटल आउटर साइड, सो कैपिटल बिकम्स फिक्स. राइट, ओके, ये ऐसा सम हमने किया है. देन एडजस्टमेंट, लुक एट द एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 21,000 विथ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000 इज इंक्लूडेड. तो क्लोजिंग स्टॉक का हम वर्किंग दे. क्लोजिंग स्टॉक 21,000 इज गिवन. फ्रॉम दैट 2,000 दैट इज स्टेशनरी इज गिवन. तो 21,000 में 2,000 स्टेशनरी स्टॉक होगा तो 19,000 क्लोजिंग स्टॉक. तो वी पास इफेक्ट फॉर दिस टू. राइट, अभी देखिए, तो स्टेशनरी स्टॉक है दैट इज इंक्लूडेड, तो 1 टिक मार्क ऑन स्टेशनरी एक्सपेंस. क्लोजिंग फॉर दिस क्लोजिंग स्टॉक की नो टिक मार्क्स. देन ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन 10% a tick mark on machinery. Credit sales of 1,000 is recorded in the purchase return book by mistake. क्रेडिट सेल्स एक तो सेल्स में रिकॉर्ड नहीं है बट वो परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड हो गया है. तो फॉर दिस एक तो क्रेडिट सेल जो रिकॉर्ड नहीं है उसका हम 2 इफेक्ट पास करेंगे, और बाय मिस्टेक जो परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड हो गया है उसका 2 इफेक्ट. सो फॉर दिस वी पास 4 इफेक्ट्स ऑन रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स. तो एडिशन इन द सेल्स, एडिशन इन द डेटर्स एंड मिस्टेक बाय मिस्टेक recorded purchase return. तो addition in the purchase and addition in the purchase, addition in the creditors. तो इसकी 4 इफेक्ट जाएगी. add in sales, add in purchase, add in debtors and add in creditors. right, आगे लास्ट 1/4 share of advertisement expense to be carry forward for the next year. so tick mark on advertisement expense. right, देखें पीछे है कि नहीं है. चलो नाउ दिस बैलेंसेस. ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल तो फिक्स हो गया. नाउ ड्राइंग्स करंट अकाउंट डेबिट साइड. पहले हम करंट अकाउंट का बैलेंसेस लिख देंगे. धर्मा का डेबिट है तो धर्मा का डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन. कर्मा का क्रेडिट है तो कर्मा का क्रेडिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन. देन ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, purchase trading debit, goods return credit that means sales return, receivables, debtors, asset side, salary P&L debit, hidden adjustment is given. So inner side leave one line and draw the line. Machinery asset side, inner side डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी P&L डेबिट. कोई भी डेप्रिसिएशन दिया हो वो P&L डेबिट ही जाएगा. Then building asset side, wages trading debit, insurance premium P&L debit, discount P&L debit, interest on loan P&L debit, furniture asset side, stationery expense P&L debit inner side, advertisement expense P&L debit inner side, 1 tick mark is there. Cash balance, balance sheet asset side. Then credit balances, capital fix हो गया liability side. Now sales, trading credit, goods return debit that means purchase return less from the purchase. payables, ये सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न परचेज में से लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस करेंगे. पेबल्स मीन्स क्रेडिटर्स. सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड, लोन ऑफ धर्मा लायबिलिटी साइड. देन डिस्काउंट रिसीव्ड P&L क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड, और ये करंट अकाउंट ऑफ कर्मा. राइट, ये बैलेंस.
नाउ एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट, एक तो पहले स्टेशनरी का ले ले। स्टेशनरी स्टॉक 2000 इज़ इंक्लूडेड, तो ये स्टेशनरी में से लेस करेंगे, लेस फ्रॉम द स्टेशनरी ऑफ ₹2000 एंड सेकंड इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट एसेट साइड 2000 की इफेक्ट, और ये 19000 बचे क्लोजिंग स्टॉक, तो इसकी इफेक्ट जाएगी एसेट साइड एंड सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। राइट, समझ में आ गया ये? ओके, आगे मशीनरी पर अप्रिसिएशन, तो माइनस फ्रॉम द मशीनरी, सेकंड इफेक्ट P&L डेबिट साइड, इसकी 4 इफेक्ट, और ये 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 36,000, इसका 1/4 आएगा 9,000, तो 9,000 नेक्स्ट ईयर ले जाना है, तो लेस फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड 9,000 रुपीज़। राइट, ओके। अब ये हिडन एडजस्टमेंट, सैलरी अप टू 28 to 17, मतलब ये 1 मंथ का बाकी है, तो सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करें? सैलरी मंथ एंड रुपीज़, 11 मंथ का 13,200, तो 1 मंथ का हाउ मच? तो 13,200 अपॉन 11, तो ये कितना जाएगा? 1200 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग। तो एडिशन इन द सैलरी एंड लायबिलिटी साइड। राइट, ओके। अभी ये धर्मा का लोन ऑफ धर्मा इज अ पार्टनर। whenever partner pays loan to the firm, if interest rate is not given at that time, we calculate 6% interest rate, तो 30,000 का 6%, तो ये जाएगा 1800, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 1200, तो मतलब 600 आउटस्टैंडिंग। राइट, तो इसकी 2 इफेक्ट जाएगी, 600 ये यहाँ पे ऐड होगा और ये लोन में भी ऐड होगा, तो लोन जाएगा 30,600 का, यहाँ पे आउटर साइड जाएगा 1800। राइट, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम, सो ट्राई दिस एट होम। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट you can ask me, right? Okay, so we'll see tomorrow. Okay, bye.